हिमाचल प्रदेश में करीब 1 महीने बाद HRTC की बस सेवा शुरू हो गई है। कोरोना महामारी की सख्त बंदिशों के चलते HRTC की बसें बंद थी, लेकिन सोमवार से ये सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। वहीं निजी बस ऑपरेटरों ने बसें चलाने से साफ इनकार कर दिया है। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक निजी बस सेवा बंद रहेगी। जिला बिलासपुर में पहले दिन लोगों को 50 रूट्स पर बस सेवा मिली। वहीं बाकी रूट पर भी जल्द ही निगम की बस चलाई जाएंगी। हालांकि अभी तक नाममात्र सवारी ही निगम की बसों में दिखाई दी है। आज करीब 30 दिनों के बाद लॉकडाउन खुलने के उपरांत जो हमारे 50 रूट चले हुए हैं और प्रत्येक गाड़ी को सैनिटाइजर और वाश करा के भेजा हुआ है वर्कशॉपों से, और ड्राइवर कंडक्टरों को भी मास्क लगाने को बोला हुआ और सैनिटाइजर से हाथ बार बार साफ करें, और उनको सलाह दी है कि गाड़ी में जो भी सवारी बैठेगी वो मास्क लगा के बैठे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बस में चढ़ने से पहले सभी को भी मास्क सभी के पास होना चाहिए और सैनिटाइजर सभी के पास होना चाहिए। तो पहले दिन है क्या सवारियों की कितनी संख्या है क्या सर? फिलहाल सवारियाँ तो जिस हिसाब से गाड़ी चली हुई है उस हिसाब से तो ठीक ही है। दूसरी ओर जिला हमीरपुर में भी 1 महीने बाद बहाल हुई बस सेवा को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की है। बस अड्डे पर लंबे अरसे के बाद चहलकदमी देखी गई है। कोविड प्रोटोकॉल को अपनाते हुए हमीरपुर जिला में भी HRTC डिपो की 33 रूटों पर निगम की बसें शुरू हुई हैं। तो वहीं 3 लंबे रूटों की बसों की सेवा को भी बहाल किया गया है। वहीं लोगों ने बस सेवा शुरू करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया है। चलने के बाद बहुत आसानी हो गई है। मैं ऊना से चला था, तो अभी हमीरपुर से मेरे को मंडी आना है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस का, और इतने दिनों के बाद जब खुली है तो अच्छा लग रहा है कि भाई बहुत आसानी हो गई है। थोड़ा हम लोगों को काफ़ी इंतजार था, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स हो रहे थे लोगों को, अभी चल गई हैं तो सही है। बस वही है, लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करते रहना चाहिए। और तो अभी ज्वाला जी जा रहा हूँ। बात करें जिला सिरमौर की, तो यहाँ पर निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, लेकिन HRTC ने नाहन डिपो से 72 रूटों पर बसें चलाने के लिए खाका तैयार किया है और ज्यादातर बसों पर बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही चालकों परिचालकों की सुरक्षा के मद्देनजर भी कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ फेस शील्ड भी दिए गए हैं। और जो आज हमारा बसों का संचालन हो रहा है प्रातः सुबह 6 बजे से, सरकार के आदेशानुसार 50% जो हमारा ऑक्यूपेंसी का है उस हिसाब से हमारी गाड़ियाँ चल रही है। परंतु ये पाया गया है कि आज उतने मात्रा में यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे को जहाँ जिस रूट में हमारे को यात्री मिल रहे हैं उस रूट में हम गाड़ी भेज रहे हैं, और हमने जो खाका तैयार कर रखा है, हमने 72 रूटों का तैयार कर रखा है। कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवहन के लिए प्रदेश में रोडवेज और प्राइवेट 2 बसों को चलाने की अनुमति दी है, लेकिन जिला ऊना में निजी बस ऑपरेटर संघ सरकार के निजी बसों की 50% टैक्स माफ करने के फैसले से खुश नहीं है। निजी बस ऑपरेटर सरकार पर खड़ी बसों का टैक्स लिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने महंगाई और आधुनिकता के चलते नए नियमों के तहत भी खर्च बढ़ाने का दावा किया है। जो बसें 1.5 साल से खड़ी हैं और 2-2 फुट जिनके नीचे घास पैदा हो गया, और उन्होंने खड़ी बसों की इंश्योरेंस ख़त्म हो गई, और खड़ी बसों का जो है बैंक का ब्याज देना पड़ रहा है, और ऊपर से सरकार उन खड़ी बसों का टैक्स भी मांगे, ये न्यायोचित नहीं, ये मानवता के खिलाफ है। सरकार को धरातल की सच्चाई को देखना होगा और उसके अनुरूप फैसला होगा। और हमारी कल वर्चुअल बैठक पूरे प्रदेश में हुई, जिसमें समस्त जिलों ने एक स्वर में ये डिमांड की कि जब तक हमारा 100% टैक्स माफ़ नहीं होता तब तक हम बसें चलाने में असमर्थ हैं। करीब 1 महीने बाद परिवहन निगम की बस सर्विस शुरू होने से यकीनन लोगों को राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर निजी बस ऑपरेटर्स 100% टैक्स माफ किए जाने पर ही बसें चलाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जनता को आने जाने में परेशानी होना तय है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार निजी बस ऑपरेटर्स की मांग पूरी करती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर, हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर, नाहन से विनीता शर्मा के साथ ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।